नहीं सकते हैं। जो यह चौथा दरवाजा गेट है, हम इसको पार कर नहीं सकते हैं। और फिर उसी 84 में हम लोग चले जाते हैं। इस दरवाजा पार होने का मतलब यही चौथा गेट मनुष्य शरीर है, जो ध्यान भजन सत्संग कर करके हम इस आवागमन से निवृत्त हो सकते हैं, आवागमन से छुटकारा हो सकते हैं। अगर हम भक्ति भजन सत्संग नहीं करते हैं तो मनुष्य शरीर पहला बेकार हो जाता है। गोस्वामी ने लिखा है कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए न परलोक संभारा। यह शरीर साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। आज डॉक्टर साहब की लड़की, बहुत सारे लोग हैं इस संसार में, शादी के अवसर पर कुछ लोग करते हैं, लेकिन यह सौभाग्य है जो आज डॉक्टर साहब अपनी पुत्री की विवाह के अवसर पर इन्होंने सत्संग रखा, बीजक पाठ हुआ। और तुम लोग क्या जाओ उधर। आज डॉक्टर साहब की लड़की वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। गृहस्थ जीवन किसे कहा जाता है? गृहस्थ जीवन उसे कहा जाता है जब लड़का और लड़की से दोनों का संबंध होता है, लड़का और लड़की का शादी हो जाती है, तब उसे गृहस्थ जीवन कहा जाता है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने भी संसार में हुए, ये सब गृहस्थ जीवन से हुआ है। कोई आकाश में कोई फैक्ट्री नहीं है जो आकाश से लोग गिर जाएगा। आप स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुनते ही है। भगवान बुद्ध का, कबीर का, महर्षि का, जितने भी महापुरुष संसार में आए, उस सारे लोग गृहस्थ जीवन से भी आए। और गृहस्थ जीवन से आकर के प्रवेश करके, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद उस व्यक्ति का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद वह अपने जीवन को भक्ति में लगाया। वहीं से गृहस्थ जीवन से ही प्रवेश हुआ और आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया। तो गृहस्थ जीवन वह खराब जीवन नहीं है, गृहस्थ जीवन कोई गड़बड़ जीवन नहीं है। गृहस्थ जीवन ही सबसे सुंदर जीवन है। और गृहस्थ जीवन से बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं। श्रवण कुमार का आप लोगों ने नाम सुना, अष्टावक्र का नाम आप लोग जानते हैं, जो 8 अंग का टेढ़ा था। और जब सभा में गया, शॉर्ट में बता रहे हैं, जब 8 अंग से टेढ़ा और सभा में जब गया तो पंडितों ने देख करके हंसा। जब सारे पंडित हंसने के बाद बंद हुआ, तब अष्टावक्र भी हंसना शुरू कर दिए। पंडितों ने पूछा कि तुम क्यों हंसते हो? अष्टावक्र ने कहा कि तुम पहले हंसे हो, तुम पहले हंसने का माना बताओ कि तुम क्यों हंसे हो। कहा कि हम लोग इसलिए हंसे हैं कि आप 8 अंग का टेढ़ा थे हैं, और इस सभा में आए हैं राजा जनक का प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और अनगिनती चोट इस नगाड़े में मारे हैं। ये 8 अंग का टेढ़ा हम लोग इसलिए हंसे। अष्टावक्र ने कहा हम चमारों के बीच में आ गए हैं। अष्टावक्र ने कहा कि हम इस चमारों के बीच में आ गए हैं। आप चमड़े को देखकर और मांस को देखकर आप हंसते हैं,
लेकिन उसके अंदर गुण क्या है वो आप तो जान समझे नहीं इस बात को। कबीर साहब ने कहा कि मानव रे तेरा गुण बड़ा मास न आवे काम, हारन होते अबरना तुषान बाजन